हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गांवपुर समस्तीपुर में। आज हम लोग का आरपीएफ का डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ कारणवश लाइव नहीं आ पाते हैं। अब आएंगे रेगुलर लाइव। तो सबसे पहले एसपीटी साइंस से शुरू करते हैं। बताएंगे सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। सबसे कठोर लकड़ी हार्डविकिया बाइनेटा। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना है। कहीं सबसे बड़ा पत्ती किसका होता है? विक्टोरिया रेजिया का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? सवाल में होता है, गुणसूत्र होता है। बताएंगे चेचक जो है किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को। प्लेग लाल रक्त कणिका को। तो बताएंगे जो प्लेग जो है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु? पश्चुरेला पेस्टिस। और हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 किलो होता है। यकृत का अन्य नाम जिगर, लीवर। बताएंगे हर्पीज रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को करता है। काला ज्वर अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। बताएंगे मेगा का मान कितना होता है? 10⁻6 होता है। संकेत क्या होता है इसका? प्रतीक कैपिटल एम होता है। और पिक्को का 10⁻−12 इसका प्रतीक होता है स्मॉल पी। माइक्रो का 10⁻−6 और इसका संकेत म्यू होता है। और सेंटी का 10⁻−2 और प्रतीक इसका सी। मिली का 10⁻−3 इसका संकेत स्मॉल एम होता है। 1 फैदम बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 बैरल बराबर कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻−3 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना सेकेंड होता है? 10⁻−9 सेकेंड। और 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻−3 सेकेंड होता है। मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 46। और कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े होते हैं। बताएंगे कुका आंदोलन कहाँ में शुरू हुआ था? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। और कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना नदी पर है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। बौद्ध का तीर्थ कुशीनगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का कठपुतली। नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नहरगढ़ राजस्थान में। डायमंड हार्बर कहाँ है? डायमंड हार्बर का उपनाम कोलकाता। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है? असोम में। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है? श्री पेरम्बदूर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में।
बताएंगे ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। अमरनाथ कहाँ स्थित है? तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? गए हैं कभी कोई लोग? राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। और शांति स्तूप मध्य प्रदेश। हेरिटेज होटल, करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में। हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है? हरिहर नाथ मंदिर बिहार में है। बिहार सोनपुर में लगा है कभी? हाँ, तो हरिहर नाथ मंदिर वहीं है सोनपुर। हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी। कितना फीट होता है? 90। बताएंगे दूध सागर जलप्रपात किस राज्य की सीमा पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बताएंगे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? किबुल लमजाओ। ये किस राज्य में? मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। बताएंगे प्रसिद्ध मसमाई गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय में। कामाख्या देवी मंदिर असम में। कामाख्या देवी। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चमड़ा चेन्नई। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। काजू उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। वेरीनाग झील कहाँ है? वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार। आदम ब्रिज किसको कहा जाता है? राम सेतु को आदम ब्रिज। रामेश्वर तमिलनाडु में। बताएंगे रबी फसल कौन कौन से हैं? रबी फसल आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। बताएंगे खरीफ फसल? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ये सब क्या है? आपका खरीफ फसल है। बताएंगे खरीफ फसल का बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। और काटा कब जाता है इसको? नवंबर दिसंबर में। और रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। अभी जो फसल की कटाई हुई है हो रही है कौन सी फसल है? रबी फसल है। बताएंगे 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? मिनी काय और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंड्रोटा। लक्षद्वीप के लोगों की भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं। और मलयालम में एक और राज्य की भाषा कहाँ की है? केरल की है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। केरल में कौन सा झील है? पेरियार। पेरियार झील, पेरियार उद्यान। बताएंगे जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से।
पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। नाश्ता योजना तमिलनाडु। अमृत भारत स्टेशन योजना दक्षिणी रेलवे। नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। वंदे भारत पहल महाराष्ट्र सरकार। स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक। डिजिटल शक्ति 4 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग। बताएंगे बिहू कुहो उत्सव 2023 ये कहाँ मनाया गया है? बिहू कुहो 2023 अरुणाचल प्रदेश में। और बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। बताएंगे माता खीर भवानी मेला ये कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव गोपालगंज थावे वाली माई। बताएंगे सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। बतुकम्मा फूल उत्सव 2022 तेलंगाना। उसके बाद बताएंगे माघ या भोगाली बिहू 2023 ये कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 ये कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 मुंबई में मनाया गया। माघी मेला 2023 और बैसाखी और झिंगा मेला पंजाब में। झिंगा मेला पंजाब, बैसाखी पंजाब। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 और आदि महोत्सव 2022 ये कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली। बताएंगे सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को हुआ था। और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912। बिहार पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना 1975। बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली। पेरिस बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी का मुद्रा यूरो। इराक की राजधानी बगदाद। और इराक की मुद्रा इराकी दिनार है। और यहाँ का संसद नेशनल असेंबली है। बताएंगे नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। और यहाँ का संसद स्टॉर्टिंग है। तो संगडू कहाँ का संसद है? भूटान का है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और मुद्रा क्या है यहाँ का? न्यूगलेट्रम। देश का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है कौन सा देश है? चीन ने लॉन्च किया है। बताएंगे चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा रेमेनबी। यहाँ का संसद का क्या नाम है? पीपुल्स कांग्रेस। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री कौन है? ली क्यांग है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारत का पहला केबल स्टेज रेज ब्रिज ये कहाँ बनाया गया? अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में है। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? गुजरात है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुवा में स्थित बीजा फार्म है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया में है, बिहार में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी है, ठाणे जिला का है, महाराष्ट्र में। प्लास्टिक उत्पाद
उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। स्टैम्प पेपर की कलर रिकॉर्डिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। मेरा युवा भारत पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किए हैं? जारी करता कौन है? नरेंद्र मोदी है। पीएम किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बताएंगे खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कौन सा गांव में? हबीबपुर। जिला कौन है? मिदनापुर। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। इनको कौन सा पुलिस ने पकड़ा था? फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन किए थे? वकील कौन थे? कालिदास बोस। कौन थे? कालिदास बोस। खुदीराम बोस को के मुकदमे में जज कौन थे? कर्ण डफ। और सरकारी वकील कौन थे? मानुक व विनोद मजमूदार। इनको फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 18 मई 1908 को कोलकाता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था। भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित किए थे कौन? अरविंद घोष। चित्तरंजन बताएंगे प्रथम नाथ मित्र। कोलकाता में जो मुख्य न्यायालय था उसका 5 गो कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथम कौन थे? नाथ मित्र। दूसरा चित्तरंजन दास। तीसरा अरविंद घोष, उपाध्यक्ष भी थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ ठाकुर। बताएंगे ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? 1904 में। और पी मित्रा एवं पुलिन दास ने किए थे। गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में। कब से किया गया था? 1895 में। और किनके बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 के महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। और इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका मराठा का भी क्या किया? और दैनिक पत्र केसरी मराठी में किए थे। नाम 2 पत्रिका को आरंभ किए थे। बताएंगे इनको राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कारावास हो गए थे बाल गंगाधर तिलक को? 1908 में हुआ था 6 वर्ष के लिए और 1897 में हुआ था 18 माह के लिए। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी किसको हत्या कर दिए थे? प्लेग अधिकारी ने रैंड एवं एमर्स्ट की हत्या कर दिए थे। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किए थे? परांजपे ने किए थे।
बताएंगे डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग, अनंतनाग, नाग नागिन जम्मू कश्मीर है सब। सात ताल उत्तराखंड। सांभर झील पिछौला झील। फतेह सागर झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वेम्बनाड झील केरल। अष्टमुदी झील केरल। पेरियार झील केरल। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। बताएंगे ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। और इसका अधिकांश भाग कहाँ से दिखाई पड़ता है? निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील। ये किस राज्य में है? सिक्किम में। और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। बताएंगे महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। बुलढाना जिले में। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? कौन सा राज्य में? गुजरात में। कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी। और ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित झील है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। हुसैन सागर झील किसके मध्य स्थित है? हैदराबाद व सिकंदराबाद। कुकिल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुच्चिकल। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कौन सा नदी? बराही नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक जलप्रपात है। कौन सा है? होगेनकल। और कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात भी अवस्थित है। बताएंगे दूध सागर बांध जो है, दूध सागर जलप्रपात, ये किस नदी पे स्थित है? मांडवी नदी पे है, गोवा में है। और इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक 90 फीट इसका ऊंचाई 90 मीटर है। शिव समुद्रम। ठीक है। चूलिया ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। 18 मीटर है ऊंचाई इसकी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई है 10 मीटर है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के कौन सा भाग में और कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? भाग 9 में और अनुच्छेद 243 के क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद में, तथा अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया 73वां संविधान संशोधन का। बताएंगे कौन सा समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? LM सिंधवी समिति। और 1946 में इसको गठन किया गया था। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कौन राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित राज्यों में लागू है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये तीनों को छोड़ करके और दिल्ली को छोड़ करके सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा आंध्र प्रदेश। बताएंगे 74वां संविधान संशोधन का मुख्य बातें क्या था? इसमें नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? 1/3 भाग।
और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। और विघटन की स्थिति में यह 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। बताएंगे नगर पंचायत ये किसके लिए होता है? नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। और नगर परिषद ये छोटे नगर क्षेत्र के लिए होता है। और नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए होता है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? कब किया गया था? मद्रास में 19 सितंबर 1688 में किया गया था। और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। बताएंगे राइबोसोम की खोज कौन किए थे? रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किए थे 1953 में पादप कोशिका में। तथा जंतु कोशिका में कौन किए थे? जी पेलेडी ने किए थे 1953 में। और राइबोसोम को जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा कब गया था? 1958 में। और किसने देखे थे? इसका नामकरण कौन किया था राइबोसोम का? रॉबर्ट ने किए थे। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन ने किए थे। कब किए थे? 1886 में। और इसका नामकरण कौन किए थे? बेंडा ने किए थे। यह कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है किसके द्वारा? एक खंडन, बहुखंडन, विखंडन, विखंडन। डीएनए केंद्रक के अलावे और किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी का खोज कौन किए थे? कैमिलियो गोल्जी ने किए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के थे। बताएंगे अंतःप्राय द्रवी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहाँ पे पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा छोटी नलिकावत जलिका तथा बिखरा रहता है। सबसे लंबा कोशिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडे एवं स्वान ने दिए थे 1838 से 39 में। और यह इनका क्या सिद्धांत असफल रहा। और नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है पहली बार किसने बतलाया था? रॉबर्ट बिरचॉ ने बतलाया था। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के कौन सा जगह? उड़ीसा के पुरी। माना मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश। बताएंगे राष्ट्रपति भवन दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली, जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात, तारापुर का मछली घर मुंबई, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, विष्णुपद मंदिर गया बिहार, हर मंदिर पटना बिहार, स्वर्ण मंदिर की स्वर्णक्षत अमृतसर पंजाब। इसका निर्माण कौन करवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका निर्माण कौन करवाए थे? रानी रास मोनी। जैन मंदिर अजमेर राजस्थान में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।